कुछ जगहें सिर्फ मंजिल नहीं होती, वो एक एहसास होती है। और ऐसी ही एक जगह है हरिहरेश्वर, जहाँ सदियों पुरानी आस्था समुद्र की अनंत लहरों से मिलकर एक अलग ही कहानी सुनाती है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिने जाने वाले इस पावन धाम में काल भैरव के आशीर्वाद से शुरू होती है भगवान हरिहरेश्वर की दर्शन यात्रा। और फिर आता है वो पल जिसका इंतजार हर श्रद्धालु करता है, भगवान हरिहरेश्वर के दिव्य दर्शन, जिन्हें शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन हरिहरेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यहाँ अरब सागर और आसमान मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे देखकर समय भी कुछ पल के लिए ठहर जाता है। प्रकृति, रोमांच, आस्था और ऐसे अनगिनत पल जो इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। क्या है हरिहरेश्वर की सदियों पुरानी परंपरा जो इसे भारत के प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है, और कौन सी जगह हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देती है? जानने के लिए पूरा ब्लॉग जरूर देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं हरिहरेश्वर को, जो कोकण के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक स्थान है। तो देखते हैं हमें हरिहरेश्वर में क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे अभी हम बीच पर है, तो हम पूरा हरिहरेश्वर एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं हरिहरेश्वर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखते हैं। तो अभी हरिहरेश्वर के समुद्र किनारे में पहुंच गया हूँ, और यहाँ पर आकर अभी मैं सबसे पहले समुद्र में तैरूँगा, और फिर पीछे वो हरिहरेश्वर का मंदिर है, वहाँ पर भगवान शिव के और हरिहरेश्वर के दर्शन लूँगा। और अभी मैं समुद्र किनारे पहुँचने के बाद मुझे ऐसा हो रहा है कब पानी में उतरूँ और कब तैरूँ, क्योंकि जब भी ऐसे समुद्र किनारे और किसी नदी के पास जाता हूँ मुझे तैरना बहुत पसंद है। तो अभी जल्दी से पानी में उतरता हूँ, तो देखते हैं अभी फुल ऑन एंजॉय करते हैं। वेव सारी सब, और एकदम बढ़िया माहौल है यहाँ का सुबह का। कोकण, सच में कोकण कोकण है। सब वेव सारी पीछे से। और ये कोकण के समुद्र किनारे जो तैरने का मजा है ना, वो एक नंबर। हरिहरेश्वर के शांत समुद्र में उतरते ही ऐसा लगा जैसे सारी थकान लहरों के साथ बह गई। यहाँ पर हमें बहुत सारे बंदर भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि मंदिर के आसपास है। हरिहरेश्वर की प्राकृतिक सुंदरता के बीच ये चंचल बंदर इस जगह की रौनक को और भी बढ़ा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरिहरेश्वर मंदिर की। तो यह हरिहरेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और मंदिर के समय की बात करें, सुबह 6 से रात 9 बजे तक सब भाविकों के लिए चालू रहता है। और यहाँ हरिहरेश्वर में आने वाले सभी श्रद्धालु मंदिर के पीछे जो प्रदक्षिणा मार्ग है, दर्शन होने के बाद सब प्रदक्षिणा मार्ग पर भी जाते हैं। और यह प्रदक्षिणा मार्ग समुद्र किनारे और चट्टानों से होकर गुजरता है। और इस हरिहरेश्वर मंदिर का दर्शन होने के बाद हम जो इस हरिहरेश्वर की प्रदक्षिणा है वो प्रदक्षिणा भी करने वाले हैं। तो देखते हैं प्रदक्षिणा में कितना समय लगता है और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अभी सबसे पहले मंदिर के अंदर का दर्शन लेते हैं और देखते हैं मंदिर में और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे इस हरिहरेश्वर मंदिर की बात करें तो यह प्राचीन मंदिर है। जहाँ आस्था होती है वहाँ सबसे पहले विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लिया जाता है, और यही परंपरा हरिहरेश्वर मंदिर में भी जीवंत दिखाई देती है।
पावन धाम में भगवान हनुमान का मंदिर भी भक्तों को शक्ति, साहस और भक्ति का संदेश देता है। और जब हम इस हरिहरेश्वर मंदिर में आते हैं तो ऐसी यहाँ पर मान्यता है कि मंदिर में आने के बाद सबसे पहले हमें काल भैरव के दर्शन करने होते हैं और उसके बाद हरिहरेश्वर मंदिर के दर्शन करने होते हैं और हरिहरेश्वर के दर्शन होने के बाद वापस हमें काल भैरव के दर्शन करने होते हैं। ऐसी यहाँ पर मान्यता है। मंदिर के सामने बने 2 विशाल चबूतरों पर स्थापित ऊंचे दीप स्तंभ हरिहरेश्वर की प्राचीन और दिव्य परंपरा के साक्षी है। मुख्य मंदिर का मार्ग सबसे पहले काल भैरव मंदिर से होकर गुजरता है। यही विराजमान है भगवान काल भैरव और योगेश्वरी, जिनके दर्शन के बिना हरिहरेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। भारत में कुल 108 पवित्र तीर्थस्थल माने जाते हैं, लेकिन उनमें हरिहरेश्वर का स्थान सबसे प्रमुख तीर्थों में माना जाता है। इसी कारण हरिहरेश्वर को भारत के सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। जैसे ही हमने मुख्य गर्भगृह में प्रवेश किया, भगवान हरिहरेश्वर के दिव्य दर्शन ने इस पूरी यात्रा को सफल और अविस्मरणीय बना दिया। तो अभी हरिहरेश्वर मंदिर का जो सबसे फेमस व्यू पॉइंट है, अभी वो देखने को जाते हैं और वो पॉइंट मंदिर से बस 5 मिनट की डिस्टेंस पर है। उसके लिए रोड यहाँ से जाता है, यहाँ से हमें ऊपर आना होता है और ये मंदिर का छत कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए वो रोड है। बस 1 मिनट ऊपर आने के बाद यहाँ से हमें जो मंदिर का छत है वो मंदिर का छत दिखाई दे रहा है और यहाँ से जो समुंदर दिख रहा है वो एकदम बढ़िया व्यू लग रहा है। यहाँ से समुंदर का और टेंपल का और सब नारियल के झाड़ वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। एकदम बढ़िया एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। और जो फेमस पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार दिखता है कि दोनों साइड को पत्थर है और बीच में से नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स है और उस स्टेयर्स के सामने ही समुंदर है। तो वो जो व्यू दिखता है ना वहाँ से, वो एकदम फेमस पॉइंट है महाराष्ट्र का। मतलब जैसे हरिहरेश्वर को बताना हो, दिखाना हो, तो वही पॉइंट दिखाते हैं उसका, हरिहरेश्वर का। और वो जो सामने समुंदर का जो व्यू दिखाई देता है ना, वो एक्चुअली बहुत, मतलब यहाँ तक आ गए और वो व्यू देखा हो गया हमारा हरिहरेश्वर देख के, वैसा वो पॉइंट है। और वहाँ पर जाने के लिए जो रूट है वो तो और भी अच्छा है। ऐसे मस्त यहाँ पर लोहे की रिलिंग्स वगैरह लगाई गई है और रूट भी बहुत छोटा है। तो अभी वो पॉइंट देखते हैं। और यहाँ का जो कोकण का भी एटमॉस्फेयर है, अभी मैं आया हूँ जून के लास्ट मंथ। एक्चुअली आज है 28 जून। वैसे मैं शिवराज्याभिषेक 16 को आया था जो रायगढ़ पर हुआ, और वो शिवराज्याभिषेक 16 कल हुआ था 27 जून 2026 को, जो तिथिनुसार आता है। वो शिवराज्याभिषेक 16 कल हुआ था।
तो वहाँ से बस हरिहरेश्वर का डिस्टेंस बस 80 किलोमीटर था। तो हमने सोचा कि इतनी दूर आए, और वैसे आज संडे 28 जून, तो हम यहाँ पर आ गए। हम हमारे बाइक पर आए कोकन में। तो अभी देखते हैं और हरिहरेश्वर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और यही वो हरिहरेश्वर का पॉइंट है जहाँ से व्यू एकदम बढ़िया दिखता है। यही है हरिहरेश्वर का वह मनमोहक दृश्य जहाँ से अरब सागर की अनंत लहरें इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। और यहाँ पर लिखा है जैसे अगर पानी का प्रभाव ज़्यादा हो तो आप अंदर मत उतरना, क्योंकि यहाँ पर सब पत्थर है। जब समुद्र की अनगिनत लहरें चट्टानों से टकराती है तब सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, प्रकृति की। वैसे यही से वो हरिहरेश्वर की प्रदक्षिणा चालू होती है। और अभी आप देख रहे हैं कि पानी बहुत मतलब ऊपर तक आ रहा है, और जो मार्ग है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो आप कोशिश करना कि अगर आपको प्रदक्षिणा करनी हो इस हरिहरेश्वर की, बहुत खूबसूरत है वैसे प्रदक्षिणा, छोटी है, बस 1 घंटे में हो जाती है। पर अगर आपको करनी है और आप प्लान बना रहे हो हरिहरेश्वर आने का, तो आप 1 जून से पहले और दिवाली के बाद आना, ताकि आपकी यह प्रदक्षिणा हो जाए। और यहाँ पर आने के बाद ये सोलकढ़ी जरूर ट्राई करना, स्पेशल सोलकढ़ी।